नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति दर्पण न्यूज यूपी। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीलीभीत एडीएम रितु पुनिया की बड़ी कार्रवाई, मंडी में फर्जी धान खरीद का पर्दाफाश। एडीएम रितु पुनिया ने मंडी में मारा औचक छापा, फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। किसानों के नाम पर आढ़तियों द्वारा धान की फर्जी खरीद का हुआ खुलासा। एडीएम ने मौके पर ही पीसीयू केंद्र प्रभारी मुशाहिद को कराया गिरफ्तार। एडीएम रितु पुनिया का सख्त बयान, किसानों की जेब पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद मंडी परिसर में मचा हड़कंप, बिचौलियों में अफरातफरी और दहशत का माहौल। पीलीभीत से सुशील जायसवाल की रिपोर्ट। क्या मामला पूरा? असल में ऐसा है कि जो किसान हैं उनके धान तुलने की शिकायत लगातार हो रही थी और आज के सभी अखबारों के मुख्य पेजों पे ये खबर छपी है कि किसानों के धान की तौल नहीं की जा रही। इसी सिलसिले में आज औचक रूप से पीसीयू के केंद्र संख्या 3, जिसका केंद्र प्रभारी मुजाहिद अली है, इनके केंद्र का निरीक्षण किया गया। तो गहन निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया और इनके द्वारा लिखित में स्वीकार किया गया है कि जो सचिन अग्रवाल नाम का आढ़ती है उसी के थ्रू जो है ये धान खरीदते हैं। आढ़ती के खिलाफ मंडी सचिव को कहा गया है विधिक कार्रवाई करने के लिए, लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए। और एआर कोऑपरेटिव हमारे साथ हैं और जो इनके जिला प्रबंधक हैं वो अपने केंद्र प्रभारी के खिलाफ मुकदमा लिखवाते हुए उसकी विभागीय कार्रवाई करेंगे। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो धान खरीद है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं का कार्य है। और जो धान खरीद है वो जो हमारे किसान हैं उनको किसी भी कीमत पे उनका शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि आगे भी इस प्रकार की संदिग्धता पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्र प्रभारी के मोबाइल पर कुछ अश्लील चैटिंग मिली है, क्या पूरा मामला? जब उसका फोन चेक किया गया तो सचिन अग्रवाल नाम के आढ़ती के साथ उसकी प्रतिदिन 40 से 50 कॉल पाई गई। और जब उससे ये पूछा गया कि एक आढ़ती के साथ केंद्र प्रभारी, इसी से जो संदेह उत्पन्न हुआ तो उसके द्वारा इसके संबंध में पहले तो कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके उपरांत लिखित में अपनी बात को स्वीकार किया गया। और क्योंकि एक आढ़ती का और केंद्र प्रभारी का कोई रिलेशन नहीं है और हमारा जो रिलेशन है केंद्र प्रभारी का वो रिलेशन है सीधे किसान से, तो हम किसान से बात कर सकते हैं। और जो धान खरीदा हुआ भी पाया गया उसमें भी जो मंडी का टोकन था वो संलग्न नहीं पाया गया और उसके द्वारा बताया गया केंद्र प्रभारी के द्वारा कि जो धान है वो सचिन अग्रवाल आढ़ती के कहने। केंद्र प्रभारी के मोबाइल में असली चैटिंग पाएगी, वो किससे हो रही थी? इसी दौरान जब उसका फोन चेक किया जा रहा था तो अक्षय सिंह नाम के व्यक्ति से भी उसकी बहुत ज्यादा कॉल पाई गई। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए कि कहीं ये भी तो किसी बिचौलिया, दलाल या किसी आढ़ती का नंबर नहीं है। तो जब उसको देखा गया उस चैटिंग को तो ये पाया गया कि वो किसी हिंदू महिला के साथ उसकी चैटिंग थी। मैं महिला का नाम या मोबाइल नंबर नहीं इस बीच बताना चाहूंगी। और उसी दौरान फिर जो है कई अलग प्रकार के, विचित्र प्रकार के नाम से सेव जो नंबर थे उसमें भी वो हिंदू महिलाओं के साथ चैटिंग पाई गई और 1-2 और मुस्लिम महिलाओं के साथ भी चैटिंग पाई गई। एक सरकारी कर्मचारी जो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता है उसके ऊपर कर्मचारी आचरण नियमावली लागू होती है। किसी भी परिस्थिति में ये इस प्रकार की चैटिंग, इस प्रकार की अश्लील बातें स्वीकार्य नहीं है। और उसको मौके पर थाना अध्यक्ष को बुला के मोबाइल सहित उसको जो है सुपुर्दगी में दे दिया गया।